गृह त्याग की प्रथम रात्रि को नीलकंठ ने वट वृक्ष के नीचे ही विश्राम किया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी की मंगल प्रभात बेला में नियम अनुसार वे जागे और प्रातः विधि के पश्चात वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। इतने में अमरपुर गांव के लोग वहां आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी को देखकर वे बड़े विस्मित हुए कि क्या आज गांव में बाल स्वरूप स्वामी कार्तिकेय आए हैं अथवा साक्षात ध्रुव जी पधारे हैं। कुछ लोग फल मिठाई आदि लेने घर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में नीलकंठ के सन्मुख फल मिठाई आदि के ढेर लग गया। नीलकंठ ने सभी चीजों शालिग्राम को चढ़ाई और थोड़ा सा स्वयं ग्रहण किया। शेष प्रसाद को उन्होंने गांव के लोगों में बांट दिया। अपरिग्रह वृत्ति नीलकंठ प्रसाद बांट रहे थे। यह देखकर कुछ लोगों ने कहा, ब्रह्मचारी शाम के लिए अपने पास कुछ रखने की कृपा करें। नीलकंठ ने यह सुनकर स्मित किया और कहा, यदि ऐसा विचार किया होता कि संध्या या प्रभात में क्या खाएंगे तो घर का त्याग क्यों करता। त्यागी को तो आकाश वृत्ति या अजगर वृत्ति ही चाहिए। जिस ईश्वर ने जन्म दिया है वही पोषण भी करता रहता है। नीलकंठ की वाणी में दिव्यता और मधुरता थी। सभी उनकी प्रतिभा के दीवाने हो गए। नीलकंठ ने कहा, आप अब जाइए, मुझे यहाँ किसी का डर नहीं है। मेरी शक्ति चराचर में व्याप्त है। गांव के भोले भाले लोगों को नीलकंठ की दिव्य वाणी समझ में नहीं आई। नीलकंठ वहां से प्रस्थान करके कल कल बहती नदियों और गहरे नालों को पार करते हुए जंगल की विकट राह पर आगे बढ़ने लगे। वे जहां जहां विश्राम करते वहां के लोग उनकी दिव्य मूर्ति देखकर खींचे चले आते। कभी कोई फल फूल लाता तो कभी कोई भोजन। नीलकंठ सब कुछ ठाकुर जी को भोग लगाकर थोड़ा सा ग्रहण कर लेते और शेष सामग्री वापस लौटा देते। वे उत्तर में हिमालय के जंगलों की ओर चलते गए। उनके मन में माता पिता, भाई भाभी, मित्र आदि किसी का भी स्मरण नहीं था। स्वस्वरूप का स्मरण करते हुए वे शीघ्रता पूर्वक चलते जा रहे थे। कभी कभी वे पीछे मुड़कर भी देख लेते। मन में भय रहता कि शायद कोई घर से मुझे वापस लेने के लिए न आ जाए। नीलकंठ चलते ही जा रहे थे। गहन अरण्य में मूसलाधार बारिश के बीच कांटों कंकड़ों की परवाह किए बिना उनके पांव आगे ही आगे बढ़ रहे थे। न पैर में जूते थे, न सिर पर छत्र। स्वयं साक्षात परमात्मा होने पर भी तथा उन्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने पर भी अनंत लोगों का कल्याण करना ही उनके तप का उद्देश्य था। जय श्री स्वामीनारायण।